Good morning to all of you in this business study class. Day before yesterday, we were making the discussion on chapter number 7. Chapter number 7, sources of business finance. ये चैप्टर हमारा जो डिस्कशन में था, हम इसमें आगे जो करेंगे, जो बाकी किया जाएगा। तो हमारे पास में हमने जब तक किया था वो हमने आपका पेज नंबर मेरी बुक के अनुसार 213 है, आपकी बुक में कुछ और हो सकता है। तो उसमें इक्विटी शेयर्स हमने जो वो एक्सप्लेन किया था कि इक्विटी शेयर का मतलब ये होता है कि इक्विटी शेयर होल्डर आर दैट शेयर्स विच आर द रियल ओनर ऑफ द कंपनी एंड हु बियर ऑल टाइप ऑफ द रिस्क ऑफ द बिजनेस एंड हु एंजॉयज द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। वही असली मालिक होते हैं, वही बिजनेस को चलाते हैं। ये इक्विटी शेयर था। इक्विटी शेयर जो वो आपके दो प्रकार के हो गए थे। फर्स्ट हो गया था इक्विटी शेयर विद इक्वल राइट्स, दूसरा हो गया था इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल राइट एज टू डिविडेंड। ठीक है, दो हो गए थे। और फिर उसके बाद हमने फीचर्स ऑफ इक्विटी शेयर्स हमने किया था। और फीचर्स ऑफ इक्विटी शेयर्स के बाद में अब हम नेक्स्ट आते हैं, वो है प्रेफरेंस शेयर्स या ओनर फंड या लॉन्ग फाइनेंस। ठीक है, तो आपके प्रेफरेंस शेयर्स का जिसके ऊपर डिस्कशन आता है कि कुछ हम कर चुके थे, फिर दोबारा स्पीड करते हैं इसको। तो दूसरा आपका प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स प्रेफरेंस शेयर्स जैसा कि इसमें नाम ही बोल रहा है, प्रेफरेंस मीन्स देर आर सम प्रेफरेंस टू सच टाइप ऑफ द शेयर्स। अब इन शेयर्स को कौन कौन सी प्रेफरेंस हैं? तो पहली प्रेफरेंस आपकी है पेमेंट ऑफ डिविडेंड। फर्स्ट प्रेफरेंस आपकी पेमेंट ऑफ डिविडेंड। Payment of dividend means these shareholders means preference shareholder will get the dividend before equity shares। मीन्स यहाँ पर प्रेफरेंस है, दो प्रेफरेंस है इनको, और वो इक्विटी शेयर के मुकाबले में है और किसी मुकाबले में नहीं है। तो पहला है फर्स्ट प्रेफरेंस, उनके जैसे एक नाम है, प्रेफरेंस का मतलब ये होता है कुछ अधिकार पहले से राइट होना। तो पेमेंट ऑफ डिविडेंड, फर्स्ट आपका पेमेंट ऑफ डिविडेंड। आपके जो डिविडेंड की पेमेंट है वो इनको पहले मिलती है। डिविडेंड होता है लाभांश, यानी इनको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो भी इनको दिया गया था वो आपका जो है इक्विटी शेयर होल्डर से पहले इनको पैसा मिलेगा। और दूसरा पेमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट अमाउंट ड्यूरिंग वाइंडिंग अप। पेमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट अकाउंट, इन्वेस्टमेंट अमाउंट in case of winding up of company, वाइंडिंग अप। इन केस ऑफ वाइंडिंग अप, अगर कंपनी का वाइंडिंग अप होता है समापन हो जाना, खत्म हो जाना। अगर कंपनी की जो है वाइंड अप हो जाती है, खत्म होती है, बंद होती है लॉस के काम से, देन दीज शेयर होल्डर्स विल गेट द अमाउंट मीन्स गेट देयर कैपिटल बिफोर the equity shares। means equity share will get at the last when the company goes into winding up, means when the company is going to be closed down. In that case, first of all the creditors will, means the third party will get their amount, then the debenture holder will get the amount, then preference shareholder will get the amount, and at the last equity shareholder will get the amount. It means the preference shareholder has a preference to get the payment of investment amount in case of winding up। इनको भी जो है स्पेशल राइट है कि इक्विटी शेयर होल्डर से पहले पैसा लेंगे। ऐसा नहीं कि इक्विटी शेयर होल्डर अपना पैसा निकाल के भाग जाएं और लॉस इन्हीं को होता रहे, तो ऐसा नहीं होगा। तो इक्विटी शेयर होल्डर को जो है वो बाद में पैसा मिलेगा और पहले पैसा मिलेगा इन लोगों को। ठीक है जी, तो ये आपके थे प्रेफरेंस शेयर्स का जो दो प्रेफरेंस कौन कौन सी हैं। फीचर्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, आपके प्रेफरेंस शेयर्स की फीचर्स कौन कौन सी हैं, तो हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। फीचर्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स।
प्रेफरेंस शेयर्स की फीचर्स कौन सी हैं, यानी इनकी कोई विशेषताएं कौन कौन सी हैं. लेट अस कम ऑन दिस डिस्कशन. फर्स्ट फीचर इज दैट द फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड. फर्स्ट इज फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड. Fixed rate of dividend. First of all, these shareholder get the fixed rate of interest. Means you will see in plus 2 that when we will make the journal entries accountancy, then we will denote the percentage before the preference shares. When 10% preference share, 8% preference shares, it means the rate of interest is fixed in advance. The first feature is that they get the fixed rate of dividend. इनको जो है फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड इनको मिलेगा, एक निश्चित लाभ मिलेगा. सेकंड है नो सिक्योरिटी. नो सिक्योरिटी means these shareholder get no security, means any charge against any type of the asset is not provided to these shareholders. In the debenture holders or they any loan we take from the banks, they ever take the security for the amount as provided to you as a loan. But these preference shareholder not required to any security. इनको कोई सिक्योरिटी देने की जरूरत नहीं है. अगर आप बैंक से लोन लेते हैं तो बैंक वाले आपके कोई ना कोई एसेट प्लेज करते हैं, मॉर्टेज करते हैं, और उसके बदले में जो है वो इंटरेस्ट उसके बदले में आपको लोन देते हैं. पर यहाँ पर किसी प्रकार की कोई एसेट प्लेज नहीं की जाती. मीन्स देयर इज ए नो सच टाइप ऑफ द चार्ज अगेंस्ट ओनर्स कैपिटल. उनके अगेंस्ट कोई चार्ज नहीं है. नेक्स्ट वोटिंग राइट्स. नेक्स्ट इज वोटिंग राइट्स. वोटिंग राइट means these preference share has no voting right. Means these shareholders cannot take part in the meeting of the management and cannot contest the election and can't take the voting power. Means इनको जो है इलेक्शन में हिस्सा लेने कोई अधिकार नहीं है. बिकॉज दीज आर द सिंपल लोन होल्डर्स. ये केवल लोन होल्डर्स हैं. इनको तो रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स से मिलता है, तो इनको किसी प्रकार का जो है वो इनको वो बेनिफिट नहीं मिलता है. ठीक है, यानी वोटिंग राइट इनको नहीं मिलता है. हाइब्रिड हाइब्रिड सिक्योरिटी. हाइब्रिड सिक्योरिटी का मतलब होता है प्रेफरेंस शेयर इज कॉल्ड हाइब्रिड सिक्योरिटी एज द शेयर्स हैव फीचर ऑफ इक्विटी शेयर एज वेल एज द फीचर ऑफ डिवेंचर्स. लाइक इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर गेट डिविडेंड ओनली व्हेन द कंपनी अर्निंग प्रॉफिट. लाइक द डिवेंचर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर गेट द फिक्स रेट. यानी हाइब्रिड सिक्योरिटी है ये. इसको हम बोलेंगे हाइब्रिड. हाइब्रिड सिक्योरिटी. हाइब्रिड सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है? हाइब्रिड होता है मिक्सिंग ऑफ टू थिंग्स, दैट इज कॉल्ड एज हाइब्रिड. मीन्स देयर इज द फीचर ऑफ टू थिंग्स. फर्स्ट द फीचर ऑफ इक्विटी शेयर बिकॉज दे गेट द डिविडेंड. एक्चुअली द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज देयर बट दैट अमाउंट इज कॉल्ड एज डिविडेंड. And in equity share the profit is called as dividend. It means it is the feature of equity shares. And next they get the interest on the fixed rate. It means it is the feature of डिवेंचर. तो आपका डिवेंचर और इक्विटी शेयर दोनों के फीचर इसमें हैं, तो ये हाइब्रिड सिक्योरिटी में इसको बोलते हैं. कि मीन्स अगर देर इज नो प्रॉफिट इन द बिजनेस, इन दैट केस समटाइम्स इवन द प्रेफरेंस शेयर डोंट गेट द प्रॉफिट आल्सो. ठीक है. नेक्स्ट है हेल्प टू कलेक्ट लार्ज अमाउंट ऑफ फंड. हेल्प टू कलेक्ट विथ इज हेल्प टू कलेक्ट लार्ज अमाउंट ऑफ फंड. Funds means these preference shares are helpful in collecting the large amount of fund. Means large amount fund ये हुआ कि you can issue in a number of shares. It means a big quantity you can issue into the market to collect the finance. It means it is a source of a large long-term finance. Next is no fixed liability.
नो फिक्स्ड लायबिलिटी। नो फिक्स्ड लायबिलिटी, नो फिक्स्ड लायबिलिटी का मतलब क्या हुआ कि देयर इज नो फिक्स्ड लायबिलिटी ऑन द कंपनी। मीन्स if the company doesn't requires the finance, doesn't requires any more finance, then they can refund it। मतलब कंपनी ने एक बार मान लो 1 करोड़ रुपए के प्रेफरेंस शेयर इशू कर दिए, कंपनी ने एक प्लांट डालना था, अब उसके प्रॉफिट इतने हो गए कि अब उसी पैसे की जरूरत नहीं है, देन कंपनी कैन रिफंड इट। मीन्स कंपनी के ऊपर परमानेंट जो है ये लायबिलिटी नहीं है। अगर आप लोन लेते हैं, लोन के ऊपर आपको ब्याज देना ही पड़ेगा, इसका दैट बिकेम ए परमानेंट लायबिलिटी। अगर यहाँ पर प्रेफरेंस शेयर्स हैं और आपको पैसे की जरूरत नहीं है तो यू कैन रिडीम इट। रिडीम का मतलब पे बैक, कि आप इन पैसे के वापस पेमेंट कर सकते हो। वापस पेमेंट कर दोगे, इसका मतलब ये हुआ कि आपके ऊपर ये कोई परमानेंट चार्ज नहीं है, परमानेंट नहीं है आपका। जबकि इक्विटी शेयर जब वो एक परमानेंट माना जाता है, क्योंकि इक्विटी शेयर्स कैन नॉट बी रिडीम एट एनी कॉस्ट। मीन्स दे विल रिमेन इन द कंपनी टिल द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। जब तक कंपनी है ये तब तक है जब इक्विटी शेयर्स रहते हैं, जबकि प्रेफरेंस शेयर्स तो कभी भी रिडीम किए जा सकते हैं। तो इसका ये हुआ कि ये आपके ऊपर जो है परमानेंट चार्ज नहीं है, परमानेंट बर्डन नहीं है। ठीक है, तो आपके प्रेफरेंस शेयर्स की जो थी उसके मैंने बताया प्रेफरेंस शेयर्स हैज द 2 टाइप ऑफ द प्रेफरेंसेस। दैट इज फर्स्ट इज द पेमेंट ऑफ गेटिंग द डिविडेंड बिफोर द इक्विटी शेयर। सेकंड प्रेफरेंस वाज पेमेंट ऑफ इन्वेस्टेड अमाउंट बिफोर द इक्विटी शेयर्स इन केस ऑफ वाइंडिंग अप। जब वाइंडिंग अप होता है कंपनी, उससे पहले उनका जो अमाउंट है उसको वो उनको देना पड़ेगा। नेक्स्ट, व्हाट वाज द फीचर्स ऑफ द प्रेफरेंस शेयर्स? द प्रेफरेंस फीचर ऑफ प्रेफरेंस शेयर वाज फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड। Means having the fixed rate of dividend, the company give them a fixed rate of interest. There may be any profit, but company will pay only them a fixed rate of interest on the dividend, on the shares. Next is no security. Means no security is given. In case of the debentures or in case of the loan, the security is given by the security is given to the given by the company to the lender. But here is no such type of the security. Voting right, no voting right, just like the equity shares. Means these are only the loan holders, and they have no right to attend the meeting, have no right to contest the election, have no right to casting the vote. Next, hybrid security. It means the preference share has the 2 type of the features. That is feature of equity shares because dividend is provided. Dividend word is used for equity shares. It means having the nature of the equity shares. But the fixed rate of interest is paid. Fixed rate of interest is paid. So it means it has a property of a loan. It means having hybrid nature. Next is help to collect a large amount of funds. यानी आपका जो लार्ज अमाउंट ऑफ फंड जो इससे कलेक्ट हो सकता है। कंपनी कैन इश्यू एनी अमाउंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। कंपनी जो किसी प्रकार के अमाउंट, कितना अमाउंट जो प्रेफरेंस शेयर का इश्यू कर सकती है, तो उन्हें कोई जो समस्या नहीं होगी। तो ये आपका लार्ज अमाउंट है कलेक्ट करने का एक रास्ता हो सकता है। नेक्स्ट है आपके पास है फिक्स्ड लायबिलिटी। मीन्स नो फिक्स्ड लायबिलिटी, these shareholders are not a fixed liability on the company. Means these can be redeemed any time and the liability can be paid out. ठीक है जी, ये आपके पास में हो गया था। नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। अभी तक हमने जो डिस्कस किया था, वी हैव डिस्कस 2 टाइप ऑफ द शेयर, दैट इज इक्विटी शेयर्स एंड द प्रेफरेंस शेयर्स। इक्विटी शेयर आर द रियल ओनर ऑफ द कंपनी, वाइल द प्रेफरेंस शेयर आर द लोन होल्डर ऑफ द कंपनी। ठीक है, उनके पास है वोटिंग राइट, उनके पास में वोटिंग राइट नहीं। तो ऐसे कुछ डिफरेंसेस हैं, तो हम उन डिफरेंसेस को अभी डिस्कस करते हैं। हाँ बेटा, किसी को कोई दिक्कत हो, एनीबॉडी हैव एनी प्रॉब्लम इन दिस टॉपिक, यू कैन आस्क मी। ओके, और आप जो है यूट्यूब चैनल पे मैंने जो मैसेज तो भेजा था कल, अगर किसी को नहीं मिल रहा यूट्यूब चैनल पे मेरा, तो आप अगर रिकॉर्डिंग लेना चाहें तो आप मेरे को पेन ड्राइव दे जाएँ और मैं रिकॉर्डिंग आपको दे दूंगा। मेरे पीछे के जितने भी लेक्चर्स हैं उन सभी के लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग मेरे पास में है। तो यू कैन टेक इट रिकॉर्डिंग एंड यू कम टू स्कूल एंड हैंड ओवर मी ए पेन ड्राइव एंड आई विल कॉपी इट इन योर पेन ड्राइव। और पेन ड्राइव आपका बिल्कुल खाली होना चाहिए, इसमें कोई वायरस ना हो, ताकि मेरी और जो वीडियोज़ ख़राब ना हो। आप उसको अच्छी तरीके से स्कैन करके और खाली करके मेरे को दे दें,
तो मैं आपको सारी वीडियोज़ अकाउंट्स की अलग से, बिजनेस ट्रीज के अलग से मैं दे दूंगा। और आप उसको डेट वाइज जो है चलते जाइए, टॉपिक वाइज नहीं मिलेगा, डेट वाइज। डेट वाइज आपका पर डे के हिसाब से, क्योंकि हमारा टॉपिक तो एक दिन में ख़त्म होता नहीं है। तो हम तो एज ए क्लासरूम पढ़ा रहे हैं, नॉट है एज एन यूट्यूब। यूट्यूब पे तो एक टॉपिक लेके चलते हैं, उसको एक्सप्लेन करते हैं, पर मैं जो है क्लासरूम के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ। तो इसलिए आपकी जो वो चीज़ें डेट वाइज मिलेंगी। और दूसरा, हम ये क्लासरूम ही है, इसके अंदर हम जो काफ़ी ऐसी बातें जो कि यूट्यूब चैनल पे नहीं कर सकते डिस्कस, वो भी हम कर रहे हैं। तो इसीलिए मैंने और बच्चों किसी को नहीं दिया, सिर्फ मैं अपने क्लास के बच्चों को दे रहा हूँ। ना मैं ये कह रहा कि आप उसको सब्सक्राइब करो, ना कुछ ऐसी मेरी कोई अपील, क्योंकि मुझे कोई ऐसा मोनेटाइजेशन नहीं करना इसका, और ना ही मैं मोनेटाइजेशन के पर्पज से इसको बनाया था। हाँ, आप अपने पर्पज से अगर इसको सब्सक्राइब करना चाहते हैं और करना तो वो आपकी मर्जी है। और वो भी अगर आप चाहते हैं कि हम डायरेक्ट जो है वो रिकॉर्डिंग ले लेते हैं, रिकॉर्डिंग ले लो, यूट्यूब चैनल देखने की जरूरत भी नहीं है। ये तो यूट्यूब चैनल तो इसलिए है कि ताकि मेरे पास में फ़ोन के अंदर स्पेस कम रहता है, तो यूट्यूब पे मेरे सेव रह जाएंगे, लास्ट में कभी भी मैं निकाल लूँ 2 साल 4 साल 5 साल बाद में, इसलिए मैंने इनको अपलोड किया है। ठीक, हाँ जी। तो आपका है, हाँ, कोई भी क्वेश्चन से रिलेटेड है यूट्यूब से रिकॉर्डिंग से, वो मेरे से पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, डिफरेंस बिटवीन इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। तो आपका इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर के बीच में डिफरेंस क्या है, तो उन दोनों का हम डिफरेंस है अभी कर लें। तो डिफरेंस तो आप हमेशा इसी प्रकार से करें, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि आप ये लंबी सी लाइन खींचें और जिन चीज़ों में डिफरेंस दिखाना आपने, उन चीज़ों के नाम लिखें। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आप सबसे पहले ले लीजिए बेस। ठीक है, बेसिस ऑफ डिफरेंस, बेसिस ऑफ डिफरेंस। दूसरा आपके पास में जी, यहाँ पर आपका पहला है वो इक्विटी शेयर। ठीक है, इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर। और दूसरा आपका है जी वो प्रेफरेंस शेयर्स। इन दोनों के बीच में डिफरेंस लिखते हैं। फर्स्ट आपके पास में डिफरेंस है फेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू जो है वो क्या है, फेस वैल्यू का मतलब कितनी कीमत का होता है, उसको हम बोलते हैं फेस वैल्यू। आपका फर्स्ट है फेस वैल्यू। फेस वैल्यू का मतलब उसके ऊपर कितना अमाउंट लिखा हुआ है। जैसे आपका 10 रुपीज़ का नोट है, उसके फेस के ऊपर 10 रुपीज़ लिखा हुआ है। आपका 100 रुपीज़ का नोट है, उसके फेस के ऊपर 100 रुपीज़ लिखा हुआ है। ठीक है, तो यानी यहाँ पर जो अमाउंट कितना होगा, तो आपका इक्विटी शेयर्स जनरली लो वैल्यू, जनरली लो वैल्यू, लो फेस वैल्यू। आपकी फेस वैल्यू जो है वो लो होती है, साधारणतः ऐसा मानते हैं। आपका ये 5 रुपये का, 10 रुपये का, ज़्यादा से ज़्यादा 100 रुपये का होगा। ठीक है, जबकि इसकी प्रेफरेंस में शेयर्स, क्योंकि हमने तो लोन लेना है, वी हैव टू प्रोवाइड मोर एंड मोर लोन, तो उसके लिए तो इसकी वैल्यू हम हाई रखें, क्योंकि अगर हमें 10 आदमी लोन देंगे तो 10 आदमी हमारा पैसा पूरा हो जाएगा, हमें ज़्यादा लोगों के अकाउंट नहीं खोलने पड़ेंगे। तो ये आपका जनरली फेस वैल्यू आर, फेस वैल्यू एज इज हाई। आपकी फेस वैल्यू जो इसमें जनरली हाई होती है। यानी अगर ये एक, ये आपका अगर मान लो 10 रुपये का है, तो ये 100 का भी हो सकता है, 200 का भी हो सकता है, 500 का हो सकता है, 1000 का भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है डिविडेंड। तो डिविडेंड जो ये कहते हैं कि डिविडेंड इज पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर आफ्टर पेइंग डिविडेंड टू ऑल द शेयर्स। यानी डिविडेंड जो है वो, डिविडेंड का मतलब लाभांश, लाभांश। तो जनरली पेड आफ्टर ऑल टाइप्स पेमेंट। आपके सभी प्रकार की जो पेमेंट्स हैं, उन सभी प्रकार की पेमेंट करने के बाद जो कुछ बचता है, रेड्यूजल दैट रिमेन्स विद द कंपनी, देन दिस इक्विटी शेयर होल्डर गेट द डिविडेंड। जबकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर जो है, दे गेट द डिविडेंड ऑन फिक्स्ड, दीज गेट्स डिविडेंड on fixed rate, on fixed rate before equity shareholder,
बिफोर इक्विटी शेयर्स। इनको जो है जो डिविडेंड मिलता है ये फिक्स रेट पे मिलता है एंड दे गेट द डिविडेंड बिफोर द इक्विटी शेयर्स। और इसमें क्या था कि जनरली पेड आफ्टर ऑल टाइप ऑफ द पेमेंट्स, सभी प्रकार के पेमेंट्स करने के बाद इनको डिविडेंड मिलता है, जबकि इसमें दे गेट द डिविडेंड ऑन फिक्स रेट बिफोर इक्विटी शेयर्स, इक्विटी शेयर से पहले इनको मिलेगा। नेक्स्ट है वोटिंग राइट। वोटिंग राइट, voting right, having voting right। इनके पास में वोटिंग राइट है, ठीक है, कि दे कैन कंटेस्ट द इलेक्शन, दे हैव द वोटिंग राइट। इनके पास में हैविंग नो वोटिंग राइट, हैविंग नो वोटिंग राइट। इनके पास में किसी प्रकार का वोटिंग राइट नहीं होता है। मीन दीज आर ऑन द लोन प्रोवाइडर्स, ठीक है। हाँ जी, उसके बाद कहते हैं कि अट्रैक्शन द इक्विटी शेयर अट्रैक्ट बोल्ड एंड एडवेंचर्स इन्वेस्टर्स। अट्रैक्शन किन लोगों का अट्रैक्शन है ये? अट्रैक्शन फॉर बोल्ड पीपल, फॉर बोल्ड पीपल। जो बोल्ड पीपल उन लोगों के लिए अट्रैक्शन होता है कि दे टेक द रिस्क एंड दे विल अर्न द मोर प्रॉफिट। और ये जो है आपका अट्रैक्ट है कार्टियस पर्सन्स, कार्टियस द ड्रपोक टाइप, कार्टियस पर्सन्स। ये आपके ड्रपोक टाइप लोगों को जो इनवाइट करता है, अट्रैक्ट करता है, who are not in position to take the risk, who are interested only for the low profit, ठीक है। नेक्स्ट इज रिस्क। तो रिस्क आपका जो है वो कौन सा होगा? रिस्क है, तो मैंने आपको बताया था दीज आर प्राइमरी रिस्क होल्डर, प्राइमरी रिस्क होल्डर, ये प्राइमरी रिस्क होल्डर हैं, ठीक है। दीज आर द प्राइमरी रिस्क होल्डर्स। तो ये इनको तो सबसे पहले जो भी लॉस होगा तो इनको ही होगा, जबकि इसके अंदर जो है रिलेटिवली लेस रिस्क कहाँ दिखेगा कि व्हेन द कैपिटल ऑफ द इक्विटी शेयर एज फिनिश, इन दैट केस द प्रेफरेंस शेयर कैपिटल विल नॉट बी रिटर्न। अगर कंपनी की तरफ ज़्यादा लॉस होगा कि इक्विटी शेयर सारे खत्म हो गए, उसके बाद प्रेफरेंस शेयर्स हैं उनकी बारी आएगी, ठीक है। नेक्स्ट इज रिफंड ऑफ कैपिटल, रिफंड ऑफ कैपिटल, रिफंड ऑफ कैपिटल। कैपिटल का रिफंड कब होगा? तो ये कहते हैं कि इन केस ऑफ वाइंडिंग अप, in case of winding up, at last capital will withdraw, आपकी कैपिटल जो है वो सबसे लास्ट में विड्रॉ होगी, ठीक है। और जबकि इसके अंदर क्या है, कैपिटल विल विड्रॉ या कैपिटल विल repay before equity शेयर से पहले इनकी कैपिटल रिपे हो जाएगी, ठीक है। और लास्ट करके रिडम्पशन, आपका रिडम्पशन होता है पैसा वापस हो जाना, यानी पूरा पैसा वापस होना। रिडम्पशन नॉट पॉसिबल। इनका रिडम्पशन जो है कंपनी बैठेगी खत्म होगी उसी दिन पॉसिबल है। और इनका जो है ऑन फिक्स्ड डेट, आपके फिक्स्ड डेट के ऊपर जो है इनका रिडम्पशन पॉसिबल है, ठीक है। इनका रिडम्पशन जो है वो फिक्स डेट पे पॉसिबल है, इनका रिडम्पशन फिक्स डेट पे पॉसिबल, क्योंकि आपके प्रेफरेंस शेयर्स हैं, दे आर रिडीमेबल
आफ्टर फिक्स डेट बिकॉज इट इज़ अ लोन। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि ये लोन है और उसी फिक्स डेट पे जो है इस लोन की रिपेमेंट हो जाएगी, जबकि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये जो है आपका कंपनी बंद होगी तभी आपका होगा। ठीक है जी, ये आपके डिफरेंसेस थे। तो डिफरेंसेस में आपका एक बार फिर बता दूं, फेस वैल्यू जनरली लो होती है, उनकी हाई हो सकती है। डिविडेंड इनका आफ्टर पेमेंट ऑफ ऑल टाइप ऑफ द पेमेंट होता है, जबकि इसमें आफ्टर गेट द इक्विटी शेयर्स, इक्विटी शेयर के बाद में। वोटिंग राइट इसमें हैविंग वोटिंग राइट, इसमें कोई वोटिंग राइट नहीं है। नेक्स्ट है अट्रैक्शन, ये बोल्ड पीपल के लिए, ये काटियस डरपोक लोगों के लिए है। रिस्क प्राइमरी रिस्क है, इनमें बहुत ज़्यादा रिस्क, इनमें लेस रिस्क है। और रिफंड ऑफ कैपिटल, इसमें जो है वाइंडिंग अप के टाइम में सबसे लास्ट रिफंड होती है कैपिटल, उसमें आपका कैपिटल बिफोर इक्विटी शेयर्स होती है। और रिडम्शन नॉट पॉसिबल, और इसमें ऑन फिक्स्ड डेट पॉसिबल है। हाँ जी, आज हम इतना ही करते हैं। एनी पॉइंट यू वांट टू आस्क, ऐसा कोई भी अगर पॉइंट पूछना चाहे तो बोलिए। और अगर आपको कोई दिक्कत है आप पर्सनली मेरे को फ़ोन कर सकते हैं आफ्टर 11 AM। ठीक है, तो आज हम इतना ही करते हैं।